काल भैरव भगवान महाकाल के सेनापति हैं। अब सेनापति होने के नाते ये मान लिया जाए कि पहले उनके दर्शन करना, तो सेनापति के दर्शन करना और फिर भगवान राजा के दर्शन करना ये नहीं है। अनुमति लेना हो सकता है कि काल भैरव से अनुमति ले ली जाए और भगवान महाकाल के दरबार में प्रवेश कर लिया, ये हो सकता है, न कि दर्शन है। तो अनुमति तो हम घर बैठ के प्रार्थना करके भी अनुमति ले के भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ऐसे कई गण हैं भगवान महाकाल के, जिसके कारण ही भगवान महाकाल की प्रतिष्ठा और गणों की प्रतिष्ठा दोनों की बड़ी है। तो ऐसे वीरभद्र भी हैं भगवान महाकाल के गण, तो वो भी महाकाल के प्रांगण में विराजित है। ऐसी मान्यता उनकी भी है कि उनके कानों में बोलने से भगवान स्वयं सुनते हैं और मनोरथ पूर्ण करते हैं भक्तों का। भस्म आरती में तो वीरभद्र को जल चढ़ाकर उनसे आज्ञा लेकर ही भगवान महाकाल का द्वार खुलना पड़ता है, ऐसी परंपरा है। तो वीरभद्र जो है ये भगवान के अति प्रिय गण हैं। इनकी उत्पत्ति जो है, जब सती ने अपनी देह को भगवान अग्नि देवता को सौंप दी थी, उस वक्त भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था। वीरभद्र की उत्पत्ति भी जटा के बाल से है। भगवान ने अपनी जटा में से एक बाल को पृथ्वी पर डालकर वीरभद्र की उत्पत्ति की और वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष का सारा जो यज्ञ है और उनका जो राज्य है उसको ध्वंस करो। तो उन्होंने वीरभद्र ने उनके पूरे राजपाट को समाप्त कर दिया था और उसके बाद भगवान स्वयं वहाँ गए थे। सती को अपनी देह पर लाद कर वहाँ से जब चलने लगे तो पुनः उनकी सास ने, भगवान शिव की जो सास थी, उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करी जब, तो भगवान शिव ने उन पर कृपा की। पुनः राजपाट भी स्थापित किया, उनके पति को बकरे की वो गर्दन का स्थापित की और सती को लेके भगवान वहाँ से चले। वीरभद्र को आज्ञा दी कि मेरा जहाँ भी मंदिर होता है, जहाँ भी द्वार होते हैं, वहाँ आपको विराजित होना है। महाकाल मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिर है। भगवान शिव यहाँ के प्रमुख देवता हैं। शिव राजा भी हैं, हमारे यहाँ के दक्षिण मुखी भी हैं, इसलिए इस मंदिर के अंदर वीरभद्र की मूर्ति स्थापित है। और उनका सुबह सुबह प्रातःकाल जब पूजा आरती, हम भस्म आरती करने जाते हैं, तो पहला जल उनको चढ़ाकर उनसे आज्ञा लेकर भगवान का चांदी द्वार खोला जाता है, ऐसी माने। फिर उसके बाद मानभद्र हैं, ये भी उन्हीं के गण हैं, फिर उनके भी आज्ञा लेते हैं। उसके बाद चांदी का जो द्वार होता है, भगवान उनकी डेली को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं। फिर सभी देवता, उनका परिवार उनकी प्रार्थना करते हैं। ऐसी एक यहाँ की परंपरा है जी। गुरुजी, चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जब भी मंदिर आते हैं तो वीरभद्र का आशीर्वाद लेते हैं, किस तरह से पूजन अर्चन करते हैं? देखिए, भगवान शिव के साथ साथ उनके गणों की भी पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। हमारे इसमें एक विधान है, हम जो भी आरतियाँ भगवान महाकाल की करते हैं, महाकाल मंदिर में 5 आरती होती, पांचों आरती करने के पश्चात सभी गणों का स्मरण किया जाता है। यदि उन गणों का स्मरण ना करें तो वो आरती का फल अधूरा हो जाता है। इसलिए हमारे इसमें एक श्लोक भी बोला जाता है। भगवान जब आरती समापन के बाद, वान रावण चंडी नंदी वृंगी जटा धरो सदा शिव प्रसादेन सर्वे गंधंतु शांभव, ये जितने देवता हैं, जितने गण हैं, उनकी भी पूजा का आखिरी विधान है। इसलिए महाकाल मंदिर में आने वाले लोग नंदी जी को प्रणाम करते हैं, नंदी जी के कानों में अपनी गुहार करते हैं, अपना मनोरथ उनके कानों में बोलते हैं, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो, जल्दी प्रसन्न हो और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करे। ऐसा ही वीरभद्र का भी है। दर्शन, महाकाल के दर्शन के बाद, वीरभद्र के दर्शन करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हुए तो वो जल्दी स्वीकार होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए उसका हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हमारे देश का पूरा भक्त भी इन चीज़ को और इस विषय को और इस संस्कृति को जो जानता है वो उसका पालन करता है, तो उनको अपना पुण्य प्राप्त होता है।